नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और आज के एसएससी सीएचएसएल की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम भी समाप्त हो चुका है। तो कैसा था आज का पेपर, कौन कौन से प्रश्न आज के एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल 100% रियल प्रश्नों का सटीक एनालिसिस यहां पर किया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो कैसे प्रश्न यहां पर कहां से पूछे जा रहे हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप सभी तक ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों ने बहुत सारे प्रश्न यहां पर हमारे पास भेजे हैं, उनमें से एक प्रश्न आया हुआ है कि एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है फेलिक्स हॉफमैन। इन्होंने ही एस्पिरिन का आविष्कार किया था। तैयार कर लीजिए। आविष्कार से जुड़े हुए प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न यहां पर करंट अफेयर से आया था कि हाल ही में किसने दक्षिणी एशियाई साहित्य में डीएससी पुरस्कार 2019 जीता है। तो इसका सही उत्तर है अमिताभ बागची। तैयार कर लीजिए। जो एशियाई पुरस्कार होते हैं या फिर जो भी 2019 में पुरस्कारों का वितरण हुआ है, ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। आपको एक दो प्रश्न वहां से जरूर देखने को मिलेंगे सीएचएसएल या फिर सीजीएल के एग्जाम में। इसके बाद एक प्रश्न यहां पर और पूछा गया कि निम्न में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो जो ऑप्शन था उनमें से एक ऑप्शन था मैडम क्यूरी का। तो मैडम क्यूरी जो था बिल्कुल इसका राइट आंसर था। देख लीजिए कि आपने वहां पर क्या किया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर संविधान से जुड़ा हुआ आया और हम आपको बता रहे हैं लगातार कि संविधान से जुड़ा हुआ आपको 2-3 प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर था वह था केंद्र सरकार। वहां पर राज्य सरकार भी ऑप्शन था, विधानसभा भी था ऑप्शन, लेकिन जो केंद्र सरकार था वह बिल्कुल इसका राइट आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर एक रीजनिंग से पूछा गया कि एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु जोड़ने पर औसत आयु 1 वर्ष और बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। आपको बता दी कि औसत से जुड़ा हुआ, आयु से जुड़ा हुआ आपको 1-2 प्रश्न रीजनिंग में जरूर देखने को मिलेगा। तैयार कर लीजिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 24 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो पहले 24 छात्रों का योग निकाल लेंगे, कितना होगा। तो 24 गुणा 14 कर लेंगे। ठीक है, तो 24 गुणा यहां पर 14 कर लिया, कितना हो गया 14 चौके 56 की हो गया 6 हासिल 5, 14 दूनी 28, 5 33। ठीक है, 336 हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है कि अध्यापक की आयु और जोड़ दी गई, यानी कि अभी 24 लोग थे, अब अध्यापक प्लस एक और लोग आ गया यहां पर, तो 24 और कितने हो गए 25 लोग हो गए। ठीक है, 25 में अब जो औसत आयु है अभी 14 थी, अब 1 वर्ष और एक जो औसत आयु है वह 1 वर्ष और बढ़ गई है, यानी कि 14 की जगह पर कितना हो गया है अब 15 वर्ष। तो 15 का मल्टीप्लाई 25 में हो जाएगा। अब 15 पे 75 की 5 हासिल 7, तो 15 दूनी 30 और 7 37, 375 हो गया। तो पहले कितना था 336। ठीक है, अब 375 आ गया है, यानी कि जब अध्यापक की आयु जोड़ी गई है तो 375 से 300 जब यहां पर आपका 336 को जब घटाओगे तो आपका दोस्तों उत्तर निकल कर आएगा 39। ठीक है, तो 39 वर्ष जो होगी वह अध्यापक की आयु होगी। देख लीजिए ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहां पर एक पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुरस्कार हमने आपको बताया है कि पुरस्कारों को तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई प्रश्न आपको मिलेगा। इसका सही उत्तर है खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। यानी कि जब भी खेलकूद में कोई जैसे आपका कोच होता है, तो वे जो कोच होते हैं जो खेलकूद में सबसे अच्छी चीजें सिखाते हैं, जिसका सबसे बेस्ट होता है, उनको यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अगला प्रश्न रीजनिंग से और आया हुआ था कि यदि भाग का अर्थ मल्टीप्लाई है, गुणा है, और गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो समीकरण को सॉल्व करना था। देखिए बड़ा ही सिंपल सवाल है। करना क्या है कि जहां पर ये संख्याओं को चेंज करने को बोला जा रहा है, इस समीकरण में आपको वो संख्याएं चेंज कर देनी है। जैसे देखना, सबसे पहले यहां पर 16 लिखा है, हमने 16 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद यहां पर मल्टीप्लाई लगा है। पहले देखना मल्टीप्लाई की जगह पर क्या बोला जाए कि मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, तो जहां मल्टीप्लाई है वहां पर प्लस कर दिया। पीछे 3 लिखा है, अब इस 3 को लिख दिया। इसके बाद प्लस है तो लिखा है कि प्लस का अर्थ क्या है माइनस। ठीक है, तो प्लस के ऊपर माइनस लगा दिया। अब यहां पर 5 लिखा है तो 5 लिख दिया। माइनस का अर्थ क्या बोला जा रहा है, तो देखिए लिखा है यहां पर कि माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस की जगह पर क्या रख दिया, यहां पर हमने भाग का 2 कर दिया। इसके बाद भाग का अर्थ क्या दिया जा रहा है, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा यहां पर हमने 4 कर दिया। ठीक है,
अब देखिए, अब ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम एक दूसरे टाइप से लिख सकते हैं इस प्रकार से, 16 + 3 - 5 और जो भाग था उसको नीचे कर दिया 2 और मल्टीप्लाई 4, 2 × 2, 2 दूनी 4 काट दिया। अब इधर हो गया 16 + 3 और माइनस का 5 दूनी 10, ठीक है। अब 16 और 3 जुड़ गया तो 19 हो गया, और 19 में ये 10 माइनस का घट गया तो कितना बचा, सिर्फ 9 बचा। 9 आपका इसका राइट आंसर है। देख लीजिए कि आपने वहां पर क्या किया है, बिल्कुल इसका आंसर जो होगा बिल्कुल यही निकल कर आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को तैयार कर लेना, यूनिसेफ दिवस जो होता है वह मनाया जाता है, स्थापना दिवस। अब प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता है कि इसका स्थापना कब किया गया था, तो देखिए इसका स्थापना जो हुआ था वह 1946 में किया गया था, यूनिसेफ का स्थापना। तैयार कर लीजिए, ऐसा प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला एक यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया कि सेक A = 3, कॉट B = 4, तो कॉसिक स्क्वायर A + साइन स्क्वायर B अपॉन कॉट स्क्वायर A + सेक स्क्वायर B, ये प्रश्न पूछा गया। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है सवाल, अगर आप देखोगे तो इन सभी के बटे में 1 होता है। अब आपको क्या करना है, वो वाला फॉर्मूला लगाना है यहां पर, ठीक है। इसमें वैल्यू त्रिभुज में इनको पुट करना है, इनकी पहले सेक की वैल्यू पुट करना, ठीक है। पुट करने के बाद यहां पर क्या करना है कि इनका मान निकाल लेना है, पाइथागोरस लगा के तीनों भुजाओं का जो मान है वह निकल कर आ जाएगा। इसके बाद सेक की वैल्यू निकाल लेना, उसका स्क्वायर वगैरह करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, साइन बी की वैल्यू निकाल लेना, फिर उसका स्क्वायर करके वैल्यू पुट कर देना। इसी प्रकार कॉट और सेक की वैल्यू इन दोनों से निकल आएगी, वही त्रिभुज में तीनों संख्याओं का जो भुजाओं का मान ज्ञात करके, इसके बाद जो इनका पाइथागोरस लगा के तीनों का निकल आएगा और सारी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देना। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 161/145। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देख लीजिए आपने यही टिक किया है या फिर नहीं। अगला यहां पर दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया, x + y = 14, x³ + y³ = 1064, ठीक है। ये यहां पर वैल्यू दी जा रही है। अब देखिए x - y का होल स्क्वायर, ये प्रश्न शायद यहां पर पूछा गया, बच्चों ने भेजा हमारे पास। तो देखिए इसको लगाने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना आपको। अगर यहां पर x की जगह पर हम 10 रख दें और y की जगह पर 4 कर दें, तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो रहा है, तो x + y 14 हो रहा है। इसी प्रकार ये यहां पर 10 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये 4 का क्यूब हो गया, तो 10 का क्यूब 1000, ठीक है। 1000 प्लस और 4 का क्यूब 64, तो 1064, यानी कि x की जगह पर 10 आएगा और y की जगह पर 4 आ जाएगा। हमने ये चेक कर लिया। अब उसी वैल्यू को उठाकर यहां रख देना है कि x की जगह पर 10 आएगा, y की जगह पर 4 आएगा, और इसका क्या है, स्क्वायर है। अब 10 से 4 चला गया तो 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, 6 6 36, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 36 यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। देख लीजिए आपने यहां पर कौन सा टिक किया है, ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर एक पूछा गया कि संघनन तथा वाष्पीकरण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका देखिए जो सही उत्तर है वह है आसवन, ठीक है। आसवन विधि बोला जाता है इनके संयुक्त प्रक्रिया को। इसके बाद अगला प्रश्न एक यहां पर रीजनिंग से पूछा गया, अच्छा प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिल रहे हैं लगातार। एक आपको ऐसी कुछ सीरीज वगैरह दी गई थी, यहां पर बोला गया था कि जैसे इसका संबंध इससे है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो देखिए अगर हम इसको देखें तो इस संख्या इससे ये संख्या कैसे बनी है, देखिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। इस संख्या से 1010 सॉरी कैसे बना है, ये बना है 10 का क्यूब करके और प्लस 10 जोड़कर, ठीक है। ये ऐसे बना है 10 का क्यूब करके, पहले इसका क्यूब कर दो फिर प्लस में एक बार यही जोड़ दो, 10 का क्यूब 1000 हो गया और प्लस 10 1010, ठीक है। इसी प्रकार हमें कुछ इसको भी करना होगा 11 को, कि पहले 11 का क्यूब करना है फिर प्लस 11 को कर देना है। तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और प्लस 11 यहां पर और जोड़ दिया तो कितना हो गया 1342, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि इसका जो सही उत्तर होगा वह 1342 करेक्ट उत्तर आएगा। आप इसे चेक कर लीजिए कि आपने सही किया या नहीं। इसके बाद यहां पर एक सिनोनिम्स पूछा गया इंग्लिश में बेस्टो का। तो देखिए बेस्टो का जो सिनोनिम्स है वह है एडवाइस। देख लीजिए एडवाइस आपने टिक किया है सही या फिर नहीं टिक किया है। अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसे दबाकर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बच्चे भेज देते हैं जो शायद एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके बाद दोस्तों एक सिनोनिम्स और पूछा गया फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन का जो सिनोनिम्स है वह होता है इंस्पेशन, ठीक है। इंसेप्शन जो होता है वह बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देख लीजिए कि आपने क्या टिक किया है।
एक यहाँ पर दोस्तों एंटोनिम्स पूछा गया सुकुंभ का, ठीक है। तो देखिए सुकुंभ का जो एंटोनिम्स है वह होता है क्रश, ठीक है। और भी कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर क्रश आपका ऑप्शन है तो बिल्कुल सुकुंभ का ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों एक यहाँ पर एक एंटोनिम्स और पूछा गया ट्रैंक्विलिटी का, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों ट्रैंक्विलिटी का एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, जो एंटोनिम्स पूछा गया था इसका। तो ट्रैंक्विलिटी का एंटोनिम्स है आउटबर्स्ट, ठीक है। तो देख लीजिए कि आपने आउटबर्स्ट पर टिक किया है या फिर नहीं किया है। तो दोस्तों आज हमें सेकंड शिफ्ट में कुछ इतने ही प्रश्न मिल पाए थे। बच्चे हमारे पास प्रश्न और भी भेजेंगे तो हम आपको तुरंत बताएंगे उसको लेकर। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किए जाएं, चाहे वह भर्ती के रिगार्डिंग हो या फिर स्टडी के रिगार्डिंग हो, आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहें। बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयारी कराई जाती है यहाँ पर। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।